तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी निकल के आ रही है बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है और ये निकल के आ रहा है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन होती है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपके स्किल के लिए, आपके करियर के लिए, सभी चीज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, जो कि है रेलवे। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने का। और यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और भी बहुत सारे पोस्ट है जहां पे निकल के आ रहे हैं आप लोग के लिए वैकेंसी। और यहाँ पे डिप्लोमा, बीई, बीटेक और आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, तो आप लोग यहाँ पे बने रह सकते हो। और अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो आपकी जो सैलरी है वो 33,000 से लेके 2,60,000 तक रह सकती है। तो ये डिपेंड करता है कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी की जो लिस्ट है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा प्रॉपर यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ के आप लोग को समझा दूंगा और कहां से कैसे अप्लाई करना है वो भी आप लोग को दिखा दूंगा, ताकि आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई कर सको। ठीक है, और यहाँ पे सबको अप्लाई करना नहीं है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको समझने हैं आप लोग को। उसके लिए वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पे लाता रहता हूँ। अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोग के लिए लाया है आरोहण क्लासेज। और यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो 6 अक्टूबर से हो रही है। और यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास को दुष्यंत सर मॉर्निंग में 7:15 AM से। और यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, उनकी सारी स्ट्रेटेजी जानने को आपको मौका मिलेगी, उनके साथ ऑनलाइन क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का आपके पास मौका मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सके। तो आप लोग यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हो और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो अभी से। यहाँ पे रेगुलर लाइव क्विजेस होते रहते हैं और आपको रैंक भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप खुद को परख सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आप किस जगह पे खड़े हो। और साथ ही यहाँ पे आपको टू दी पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। तो आप लोग इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से जाके अगर CIVIL ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और खुद को एनरोल करके आपकी तैयारी आज ही से स्टार्ट कीजिए। तो ये है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो आपको यहाँ पे करियर्स लिखा हुआ मिल जाता है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वैसे मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक, अप्लाई लिंक, सभी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग वहां से भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको डायरेक्ट लिंक वहां पे मिल जाएगा। इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट है वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये देख लो PHR 06/2021 पुणे मेट्रो। ठीक है, यहीं पे देखिए डिटेल्स पे व्यू लिखा हुआ है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो खुल के सामने आ जाएगा। मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो कि ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है और यहाँ पे जो काम करके निकलोगे उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रखा गया है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है आपका 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर 2021। तो आप लोग एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारी यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो ये सारा बहुत सारा लिस्ट है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। मैक्सिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो लेकर मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा मिनिमम एक्सपीरियंस से लेके। तो मिनिमम एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मांगा गया है वो है आपका 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो फ्रेशर है उनके लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई जॉब नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास भी है वो यहाँ पे रुक सकते हैं। चलिए ये एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसके लिए 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसको लेके हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, इसका भी एक्सपीरियंस 12 साल मांगा गया है, इसको भी लेके हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर, इसका भी एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल मांगा गया है, इसको भी लेके बात नहीं करेंगे। चलिए अब यहाँ से जो भी है पोस्ट वो हम लोग की काम की है, उसको लेके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट, यहाँ पे सैलरी आपकी 50,000 रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है और यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस आपका मांग लिया गया है। और एक चीज देख लो, आपका फुल टाइम BE BTech होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में से किसी में भी आपका BE BTech है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है। आपके
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में या कंप्यूटर सिस्टम ऑफ मेट्रो रेल, रेलवेज, रेलवे पीएसयू हो गई, इन सब डिपार्टमेंट में अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो इसको अप्लाई आप कर सकते हो। और भी कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपके जो पेमेंट मैट्रिक्स, आप जहां भी अभी काम कर रहे हो, 2 साल का जो मिनिमम एक्सपीरियंस या 4 साल का एक्सपीरियंस जो भी है, उसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो आपका देख लो, यहाँ पे बोल दिया गया है, यहाँ पे पे लेवल मैट्रिक्स मेंशन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वहां पे सैलरी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ये याद में रख लीजिएगा। जैसे आप देख लो, अगर आप मान लो रेलवे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 8 का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। या आप देख लो, अगर आप किसी मेट्रो रेल या रेलवे पीएसयू में काम करते हो तो आपका जो पे स्केल है वो आपका 46,000 से लेके 1,45,000 के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से आप इस कैटेगरी को देख लीजिएगा, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बता देता हूं कि कहां पे कौन सा चाहिए। पे लेवल मैट्रिक्स जो है वो ऑफिशियल खुद से जब नोटिफिकेशन आप एक बार रीड करोगे तो उस बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पोस्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, 46,000 सैलरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। फुल टाइम बीई बीटेक मांग लिया गया है सिविल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। 40 साल मैक्सिमम एज आपका यहाँ पे होना चाहिए, और पे लेवल मैट्रिक्स भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर आप किसी रेलवे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो 7th पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से आपकी सैलरी होनी चाहिए, या आप अगर आईडीए पे स्केल में हो, यानी कि मेट्रो रेल, रेलवे पीएसयू में अगर आप जॉब करते हो तो 40,000 से लेके 1,25,000 के बीच में आपकी सैलरी वहां पे होनी चाहिए, एटलीस्ट पिछले 2 साल में, ठीक है। तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए। फिर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर का यहाँ पे पोस्ट है, 46,000 सैलरी है, बीई बीटेक मांग लिया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम वही है जो ऊपर था। उसके बाद सेम वही यहाँ भी दिया गया है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट यहाँ भी है, 40,000 सैलरी आपके यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। फुल टाइम बीई बीटेक आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, जहां पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, और यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे 33,000 रह सकती है अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर की बात करें यहाँ पे, जहां पे डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे एलिजिबल है, 33,000 सैलरी आपके यहाँ पे रहेगी। 2 साल का एक्सपीरियंस हमें मांग लिया गया है। एज लिमिट आप देख सकते हो यहाँ पे, अनरिजर्व्ड के लिए 40 इयर्स, ओबीसी वालों के लिए 43 और एससी वालों के लिए 45, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर एमईपी एसी एंड रेफ्रिजरेशन प्लम्बिंग के लिए यहाँ पे 33,000 सैलरी आपकी रहेगी। 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है। 40 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, सैलरी 33,000, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांग लिया गया है। 40 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट ऐसी निकल के आ रही है जहाँ पे आईटीआई वाले एलिजिबल है, तो सीनियर टेक्नीशियन आईटीआई, अगर इलेक्ट्रिशियन, वायर इलेक्ट्रिक फिटर, मैकेनिक, मशीन टूल, इन सब में अगर आपका आईटीआई है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही आप देख लेना आईटीआई वालों के लिए बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। ये फिर आईटीआई मैकेनिक वालों के लिए है, उसके बाद आईटीआई मैसन के लिए है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है, और आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए है। सभी में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। सैलरी सभी जगह आपकी 33,000 रहने वाली है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने पूरा पोस्ट यहाँ पे पढ़ के आप लोग को दिखा दिया। आई होप आप लोग क्लियर हो जाओगे, और आप चाहते हो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऊपर जो आपकी सैलरी जो थी वो तो रहेगी ही, और अलग से आपको यहाँ पे डीए पर्क्स एंड अदर अलाउंस जो है वो सब महा मेट्रो के हिसाब से जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने वाला है। कोई भी रिटन एग्जाम कुछ भी नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। बस यही है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड से करना है, और कहां से कैसे करना है वो मैं जाके आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको 400 रुपीज का एक एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करना पड़ेगा। जो SC ST वुमेन कैंडिडेट है उन लोगों को कोई भी फीस यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। तो आई होप मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज कवर कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो जहां से आपने व्यू करके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड किया था, उसी के बगल में देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, उसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे PDF खुल जाएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि कैसे कहाँ से अप्लाई करना है। देखिए स्टेप्स टू फॉलो सभी चीज यहाँ पे लिखी गई है, और इसी के अंदर आपको यहाँ पे
जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लेना है अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो, और रजिस्टर जब कर लोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये लिंक से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस लिंक पे जाके वहां से ऑलरेडी साइन इन करके अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारा स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो लिखा हुआ है, देख लीजिए। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, then fill application form online, then upload required documents, pay application fees, save application page preview। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई करने का। आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक सभी चीज मिल जाएंगे जहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो। होप आप लोग को यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एवरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।